जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए साथियों हिंदी में साथियों ये मुहावरा से संबंधित क्लास है। इसमें वो प्रश्न शामिल है जो एसएससी जीडी साथियों 2024 में पूछे गए प्रश्न। किसमें? 2024 में प्रश्न पूछे गए। देखते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। सभी प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं। देखिए साथियों क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब आगे के प्रश्नों में हम डायरेक्ट मुहावरा देखेंगे। तो देखिए साथियों मुहावरा क्या कहता है कि ठिकाना ना रहना। क्या कहता है? ठिकाना ना रहना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। तो साथियों ठिकाना नहीं रहना तो साथियों हो जाता है कहीं जगह ना मिलना। इससे संबंधित एक और हो जाता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्या साथियों? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता वो मुहावरा भी उसका भी यही अर्थ हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये सभी प्रश्न साथियों 2024 में पूछे गए हैं। किसमें साथियों? 2024 में पूछे गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में। देखिए एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कहा सुनी होना, इस मुहावरे का साथियों अर्थ क्या होगा? कहा सुनी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वश ना चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, दुखी होना। तो साथियों क्या हो जाएगा? कहा सुनी हो जाना मतलब वाद विवाद हो जाना। ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। वाद विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या? लड़ाई झगड़ा हो जाना या बहस हो जाना। देखते हैं अगला प्रश्न। वाक्य प्रयोग साथियों जैसे कि दौलत के जमीन जायदाद के बारे में भाई भाई में कहा सुनी हो जाती है। ऐसे हम लोग जो है साथियों बात कह सकते हैं वाक्य प्रयोग के माध्यम से अपनी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि अपनी करनी पार उतारनी, अपनी करनी पार उतरनी। इसका साथियों क्या होगा? गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। जहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। संगठन में शक्ति होती है। तो साथियों वैसे आप लोग देखते ही इसका पता चल रहा कि आंसर 3 वाला सही होगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसका ही अर्थ होता है साथियों, इसका इस मुहावरे का ये अर्थ हो जाता है क्या? अपनी करनी पार उतारनी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न इसके बाद साथियों देखिए इसका ये हो जाता है गुणहीन व्यक्तियों में गुण वाला व्यक्ति राजा कहलाता है। इसका हो जाता है कानों में अंधा राजा, अंधों में काना राजा हो जाता है इसका अर्थ, वो मतलब मुहावरा। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा किताबी कीड़ा। क्या कहता है? किताबी कीड़ा साथियों देखिए इसका वो ऊपर है। हाँ ये किताबी कीड़ा ये भी 2024 में पूछा गया है। कहता है देखिए क्या होता है पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति और ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबों को खा जाता है और उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत हर समय पढ़ाई में लगे रहना। तो साथियों किताबी कीड़ा का अर्थ हो जाता है हर समय पढ़ाई में लगे रहना। इसी को कहा जाता है किताबी कीड़ा। एग्जाम के समय सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं यानी कि किताबी कीड़ा बन जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों धाक जमाना। क्या कहता है? अगला मुहावरा है साथियों धाक जमाना। धाक जमाने का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना, दिखावा करना, निडर होना। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा प्रभाव जमाना।
क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना साथियों, धाक जमाना, यानी कि अपना कहना मानवाना या अपना रुआब दिखाना, यही हो जाता है इसका अपना उत्तर हो जाता सही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है कि अड्डा जमाना, क्या? अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हम साथियों रोज क्लासे ले रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे के लिए। साथियों हम उन्हीं प्रश्नों को रिपीट कर रहे हैं जो बार बार प्रश्न पूछे गए, जो कि एसएससी जीडी की क्लास लेते हैं तो एसएससी जीडी वाले प्रश्न लाते हैं, और रेलवे में लेते हैं तो रेलवे में जो पूछे गए वही प्रश्न उठाते हैं। फर्जी कुछ नहीं पढ़ाते, पढ़े वही जो डायरेक्ट एग्जाम में आए। तो देखिए साथियों ये क्या कहता है कि अड्डा जमाना, अस्थायी रूप से रहने लगना, बहुत फायदा होना, उपहास करना, विरोध करना। तो इसका तो साथियों वैसे ही पता चलता है, अस्थायी रूप से रहने लगना यानी कि अड्डा जमा देना। तो देखिए साथियों इसका सही जवाब अस्थायी रूप से रहने लगना हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास 2024 में ये भी पूछा गया। सभी प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं। बहुत अनुभवी होना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, एक साथ कई कार्य करना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो साथियों क्या हो जाता है? ये यही हो जाता है इसका उत्तर। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। साथियों हमने बोला था किसी व्यक्ति को बुलाया जाना, बुलाने के लिए, और वो खुद वहां दूसरा काम करने लगे, इसी को बोलते हैं साथियों आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपना फायदा और दूसरों का नुकसान करना, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना, दूसरे के बहाने अपना काम निकालना, दूसरे की हानि करवाना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरे के बहाने अपना काम करना साथियों, यानी कि मैं सौदा उधार लेता हूं एक दुकान से और मेरा ही नाम बताकर साथियों वो लोग, मेरे दोस्त लोग मेरा नाम बताकर मेरे दुकान का खाता चला रहे हैं, यानी कि मेरा नाम बता बताकर उधार सौदा लेते जा रहे हैं। दूसरों को कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, यानी कि मेरे दोस्त मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। देखते हैं, समझ रहे हैं ना आप? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है कि सब गुण गोबर हो गया, सब गुण गोबर हो गया या सब गुण गोबर करना, इसका अर्थ क्या होता है? व्यापार में लगातार हानि, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना, त्याग करने में कोई लाभ नहीं होना, त्याग करने में कोई लाभ नहीं होना। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब तो आपको झलक रहा है, सब किए कराए पर पानी फिर जाना, यानी सब गुड़ गोबर कर देना, सब किए कराए पर पानी फेर देना या फिर चौपट कर देना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा 10वां नंबर, प्रश्न संख्या 10 ये रही, प्रश्न संख्या 10 ये रहा, सॉरी। देखिए ये भी 2024 में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाला व्यक्ति, अपने किए बिना काम नहीं होता। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपने किए बिना काम नहीं होता, अपना काम आप ही को, यानी कि तुम्हारा काम तुमको ही करना पड़ेगा, स्वयं कार्य करना पड़ेगा, तभी वह कार्य समाप्त होगा। जब तक आप नहीं मरोगे, इसका कहना है, तब तक आपको स्वर्ग नहीं दिखेगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न संख्या 11 कहता है पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का अर्थ क्या हो जाता है? पापड़ बेलना चालाकी दिखाकर काम निकालना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना,
बेवजह व्यर्थ परिश्रम करना, सफलता प्राप्ति के लिए हर प्रयास करना। तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी सही जवाब, सफलता प्राप्ति के लिए हर प्रयास करना, ऑप्शन डी। साथियों प्रत्येक लोग सफलता पाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है, आजकल तो खासकर आप भी पापड़ बेल रहे हैं। ये पापड़ नहीं तो क्या है, पापड़ बेलने का अर्थ है साथियों कठिन परिश्रम करना, तो आप लोग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों में थोड़ा परिश्रम कमी आ जाता है, इसीलिए आप लोग चूक जाते हैं, ज्यादा नहीं थोड़े परिश्रम से ही चूक जाते हैं। निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन में नहीं एक दिन जरूर मिल जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कहता है कि नाक का बल होना, नाक का बाल होना, सॉरी नाक का बाल होना। देखिए साथियों समस्या हल ना होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, बहुत प्रिय होना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। क्या, बहुत प्रिय होना साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। कहते तुम तो नाक का बाल हो गए, तुम तो मेरे लिए बहुत प्रिय बन गए, नाक का बाल होना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कहता है। कहता है सभी प्रश्न देखिए साथियों एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। बासी बचे न कुत्ता खाएं, बासी बचे न कुत्ता खाएं, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, रक्षक भक्षक, रक्षक का भक्षक हो जाना। साथियों इसका तो उत्तर आपके विकल्पों में ही छिपा है, और छिपा क्या आपको नजर आ रहा है, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, बासी बचे न कुत्ता खाए, जितना आपको जरूरत है उतना ही खाना बनाइए, नहीं तो बासी बचेगा कुत्ते खाएंगे। आपको जितने सामान की आवश्यकता है तो उतना ही लाइए, नहीं तो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। कहता है बृहस्पति के समान पंडित होना, सॉरी बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान पंडित ये भी 2024 में पूछा गया। अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित, अंगूठा छाप। साथियों देख इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर साथियों हो जाएगा बृहस्पति के समान श्रेष्ठ पंडित। साथियों बृहस्पति जो ग्रह है वह बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा ग्रह है, तो इसी तरीके उसके समान पंडित होना मतलब बहुत बड़ा पंडित यानी कि श्रेष्ठ पंडित होना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। कहता है गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। आजकल व्यक्ति जितना रंग बदलता है गिरगिट क्या बदलेगा, गिरगिट के पास उतने रंग ही नहीं है जितने कि आजकल व्यक्तियों के पास आ गए हैं। एक बात पर स्थिर रहना, भलाई के काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, लड़ाई के काम करना। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए साथियों एक बात पर अस्थिर ना रहना। यहाँ है एक बात पर अस्थिर ना रहना, अस्थिर मतलब एक बात पर अड़े ना रहना, कभी एक बात कहना कभी दूसरी बात कहना, यही साथियों इसका उत्तर हो जाना। हर बात पर अपना रंग बदल रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। हुक्का मारना क्या है साथियों, हुक्का भरना, सॉरी हुक्का भरना, ये हो जाता है 2024 में पूछा गया। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, उधार चुकता करना। इसका सही जवाब साथियों क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सेवा करना। आपका हुक्का ही भर देता हूं यानी कि सेवा पानी आपकी कर देता हूं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, और साथियों नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करते चलना। कहां पर, ऑल पर क्लिक करते चलना, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यही है साथियों, अगला प्रश्न यही है चिपके रहना। चिपके रहने का अर्थ क्या होगा, बीमारी का कारण, साथ साथ रहना,
मजबूती से चिपकना, प्रिय संतान। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चिपके रहना का साथ साथ रहना, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये देखिए क्या कहता है, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना ये सभी 2024 में पूछे गए हैं। बड़ा बादल लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना, बुद्धि भ्रष्ट करना। तो साथियों इसका अर्थ हो जाता है धैर्य धारण करना। सभी व्यक्ति कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्र यानी अपने बेटे को बाहर कमाने भेजते हैं। तो साथियों प्रत्येक माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ही अपने बेटे को बाहर कमाने के लिए भेजते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से, सॉरी ये कहाँ पढ़ना है हमको, हमको तो केवल ये देखना है साथियों हम क्या पढ़ने लगे, भूल जाते हैं हम भी। टाट उलटना। टाट उलटना का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा? बैठे हुए को गिराना, किसी को दुखी करना, दिवाला निकलना और गलत काम करना। इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ साथियों हो जाएगा दिवाला निकलना। क्या हो जाएगा? दिवाला निकलना। दिवाला निकलना हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपसे बाहर होना। आपसे बाहर होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कहता बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वभाव लंबी होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। जितना आप में ताकत नहीं उससे ज्यादा तो आपको गुस्सा आता है। सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, यही ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपसे बाहर होना यानी अपने आप से बाहर होना, अपने आप से, आपे से बाहर होना, वही आपे से बाहर होना। हमसे गलती हो गई थी पढ़ने में उसके लिए सॉरी। आपे से बाहर होना। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ठिकरा फूटना। ठिकरा फूटना का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, ये भी सभी प्रश्न पूछे गए। अन्याय करना, मुक्त कर देना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, अनिष्ट की आशंका। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा आपके अनुसार? ये साथियों हो जाता है ठिकरा फूटना का अर्थ होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना, कोई काम गलती और करे, अपराध कोई और करे और दोष दूसरे को ठहरा देना। ये तो साथियों फिल्मों वाला हाल हो गया, कांड कोई और करता है और दोष किसी और का आता है। ठिकरा फूटना इसका मुहावरा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। अगला प्रश्न कहता है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना, आंख मारना, काना होना, किसी को छोड़ना, सबको बराबर समझना। साथियों हम सभी को एक नजरिए से देखते हैं, एक नजरिए से देखते हैं साथियों, एक नजर से देखते हैं यानी को सबको हम बराबर समझते हैं साथियों, सबको हम बराबर समझते हैं, एक नजरिए से हम सबको देखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है साथियों बीमार की रात पहाड़ बराबर। बीमार की पहाड़ रात बराबर, ये तो बात तो एकदम सही है, भले मुहावरा हो। गंदी लिखावट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, खराब समय मुश्किल से कटता है, डर खत्म होते ही मौत मनाना। साथियों आप तो समझ गए होंगे, खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है, खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है, बीमार की रात पहाड़ बराबर, इसका वही साथियों अर्थ होगा, खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, जहर उगलना। जहर उगलना क्या अर्थ क्या होगा? जहर उगलना, मरते मरते बचना, कष्टदायक बातें कहना, उल्टा जवाब देना, पुरानी बातें याद करना। साथियों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ तो साथियों कष्टदायक बातें, आप तो जहर उगल रहे हैं ना,
कष्टदायक बातें कहना। साथियों, क्रोधित कर देना या फिर कष्टदायक बातें कहना या फिर खराब बातें प्रकट करना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, एसएससी जीडी के लिए रामबाण क्लासें हैं ये। आप लोग भले ही लाइक सपोर्ट ना करें हमको, लेकिन हम लगातार करते रहेंगे आपके लिए। आपके लिए ये सब मेहनत हम करते रहेंगे। और रेलवे के छात्रों के लिए बता दें, रेलवे में साथियों सफल होने के लिए हमारे पास भले संसाधन कम है, लेकिन हम आपको टॉप कंटेंट की प्रोवाइड करवा रहे हैं जो पर्याप्त होगा। साथियों, यदि कोई हमारी क्लासेस ले लेता है लगातार साइंस की और जीके जीएस की, तो वो साथियों अवश्य ही, भले उसके नंबर पूरे में से पूरे ना, लेकिन उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा यदि वह दिल से मेहनत करता है, अपने ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है अपना घर समझना, कुछ काम ना करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच ना करना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भैया इसको अपना ही घर समझिए, संकोच ना कीजिए। आप लोग से कहा होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा, इसको अपना ही घर समझिए, संकोच ना कीजिए किसी बात का। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, वकालत करना। क्या? वकालत करना, इसका अर्थ क्या होगा? समर्थन करना, आरोप लगाना, सहायता करना, विरोध करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? समर्थन करना। आप उसकी वकालत ना करें, उसका सहयोग ना दें, उसका समर्थन ना करें, यही इसका अर्थ हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, विरोध करना तो साथियों बात होता है उसका विपरीत। देखिए साथियों ये रहा, हाथ पांव मारना। क्या है साथियों? हाथ पांव मारना। साथियों देखिए, हाथ पांव मारना का अर्थ क्या होगा? लालच प्रकट करना, लालच दिखाना, असंतुष्ट होना और प्रयत्न करना और लड़ाई करना। इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा साथियों प्रयत्न करना। क्या साथियों? प्रयत्न करना। प्रत्येक छात्र साथियों अपनी सफलता के लिए हाथ पांव मार रहा है, लगातार मारता जा रहा है, यानी कि सफलता के लिए लगातार निरंतर वो प्रयत्न कर रहा है, यानी कि प्रयास कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, घर की खेती। घर की खेती, घर की खेती इसका अर्थ क्या होगा? मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी चीज, जोरों की भूख लगना। साथियों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घर की खेती मतलब ये अपनी चीज है। अपनी चीज को क्या घर की खेती समझे हो? घर की खेती वही होती है जो अपनी चीज होती है, अपनी वस्तु को बोला जाता है, तो घर की खेती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, गर्दन झुकना। गर्दन झुकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे 2025 में, जो कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है फरवरी में साथियों। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा? गर्दन झुकना का नफरत करना, लज्जित होना, अचंभे में पड़ जाना, बहुत कष्ट होना। तो साथियों आप सभी इसका जानते होंगे, लज्जित होना, लज्जा के मारे हमारा सर साथियों झुक गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, शर्म से सार सार हो गया, ये भी हो जाएगा इसका मुहावरा। खिचड़ी पकाना। क्या साथियों? खिचड़ी पकाना। ये साथियों आपको, हम तो क्या आप सभी लोग बता देंगे इसको। बहुत सारा खाना बनाना, छुप कर बातें करना, षड्यंत्र रचना, खाना बनाना। साथियों फुसुर फुसुर बातें कौन करता है? ये महिला ही करती हैं, फुसुर फुसुर बातें करती हैं। ये साथियों आपस में खिचड़ी बनाती है, यानी कि छुप कर बातें करती हैं कि उनके अलावा कोई अन्य न समझ सके। उसी को कहते हैं क्या खिचड़ी बना रहे हो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि तू मैं होना। तू मैं होना, इसका भी साथियों आप बता सकते हैं। तू मैं होना क्या होगा? मन भारी होना, बहस होना, अपनी बात ऊपर रखना, दूसरे व्यक्ति की ना सुनना। साथियों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बहस करना। क्या हो जाएगा? बहस करना साथियों। जो पहले था वही हो जाएगा इसका भी, बहस करना या फिर साथियों
क्या हो जाना। अभी इसका पहला प्रश्न कौन था, कहा सुनी हो जाना, वही बात हो जाना, कहा सुनी हो जाना। ये भी इसका अर्थ हो सकता है, इस मुहावरे का भी अर्थ हो सकता है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ऐसी तैसी करना 2024 में पूछा गया प्रश्न। अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपने आप में संतुष्ट रहना, बुरी दुर्दशा करना और भेद खुल जाना। साथियों इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा साथियों बुरी दुर्दशा करना, बुरी दुर्दशा करना। साथियों ऐसी तैसी करना, आने दो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, यानी कि उसकी बुरी दुर्दशा कर देंगे हम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, गाढ़े गाढ़े का साथी, क्या साथियों, गाढ़े का साथी होना, गाढ़े का साथी बुराई करने वाला व्यक्ति और बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति और बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति, बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति, धनी व्यक्ति। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, बुरे समय में सही करने वाला व्यक्ति, सहायता करने वाला व्यक्ति। उसका और मेरा तो चोली दामन का साथ है, मेरा लंगोटिया यार है। जो लंगोटिया यार और चोली दामन रिश्ता वाला दोस्त होता है, वही बुरे समय में आपकी सहायता करेगा, यानी कि वही गाढ़े का साथी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत क्रुद्ध होना, बहुत अनुभवी होना, विपरीत कार्य करना, भीतर ही भीतर रोना। इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, या फिर घाट घाट का पानी पीना भी हो जाता है। घाट घाट का पानी पीने का भी अर्थ यही होगा, घाट घाट का पानी पीना का भी अर्थ यही होगा साथियों। ये भी एक मुहावरा ही है, इसका भी अर्थ यही होगा, बहुत अनुभवी होना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि नेकी और पूछ पूछ कर, नेकी और पूछ पूछ कर साथियों इसका अर्थ क्या होगा, भलाई करने में क्या पूछना, काम करने के लिए स्वयं समर्थ ना होना, गलत काम करके सफाई देना, पूछ के ही कोई काम करना। साथियों इसका कोई वो ही नहीं है, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको तो कोई भी बता सकता है कि क्या होता है, भलाई करने में क्या पूछना, जो करना है कर दीजिए, अरे पैसे देना है दे दीजिए, वो भी पूछ पूछ कर, चाय पिलाना पिला दीजिए। देखिए साथियों ये रहा, ये साथियों रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा साथियों अगला प्रश्न की आंखें आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की बुराई, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये 2 3 4 बार लगातार आ रहा है साथियों, 2 3 साल से लगातार एसएससी जीडी इसको पूछ रहा है। ये 22 में भी आप लोग देख लीजिए और 23 में भी देख लीजिए और 21 में भी था, ये लगातार पूछते आ रहा है, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। हम ये प्रश्न को 22 में भी देखता है, प्रैक्टिस सेट में देखा और 23 में भी। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दिखावटी रोना, दोनों तरफ विपत्ति होना, गुणहीन को बहुत गुड़ी कहना, वो किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, आंख के आगे पलकों की बुराई। इसका अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब साथियों क्या होगा आपको हमको बताना है, आंख के आगे पलकों की बुराई। तो इसका साथियों एकदम यही हो जाएगा, किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्र की बुराई उसके उसके सामने करना। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा, टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होगा, चुप रहना, निकम्मा होना, सिफारिश करना या चुगली करना। इसका अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सिफारिश करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिफारिश करना इसका एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये रहा, कहता है हातिम होना, हातिम होना। इसका सही जवाब क्या होगा, धूर्त होना, चालाक होना और उपकारी होना, खास होना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपकारी होना या परोपकारी होना। ऑप्शन सी इसका भी सही जवाब होगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में, जो अभी फरवरी मार्च में हुई थी उसमें पूछे गए हैं। देखिए साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना इसका अर्थ क्या होगा, ये भी 2024 में। असंतोष प्रकट करना, अज अज अजनबीपन महसूस करना, अजनबीपन महसूस करना और सम्मान न मिलना, दुख को मन में रखना। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों असंतोष प्रकट करना। असंतोष प्रकट करना इसका सही जवाब होगा, सही अर्थ होगा यही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होगा, नष्ट भ्रष्ट कर देना, विपरीत कार्य करना, बहुत आबाद करना, असंभव कार्य करना। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये नष्ट भ्रष्ट कर देना। आने दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। साथियों जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बात कही जाती है, ईंट से ईंट बजा देंगे, आने दो उसको, यानी कि हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे सब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, प्रश्न संख्या 41। ये का टिप्पस भिड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। टिप्पस भिड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो देखिए साथियों अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करना। ये साथियों अभी प्रश्न एक आ चुका है, ऐसा ऐसा प्रश्न एक टिप्पस होना या लगाना आ चुका है, उसका अर्थ था सिफारिश करना। ये इसका भी अर्थ हो जाएगा यही, सिफारिश करना, 2023 में पूछा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों कहता है कि अगला प्रश्न ये कहता है कि साथियों तुम किस काम के हो। तुम किस काम के हो, कोल्हू का बैल होना, कूप मंडूक होना, किस मर्ज की दवा, कोढ़ में खाज होना। तो साथियों तुम किस काम के हो, ये देखिए ये लिखा वाक्यांश पहले पढ़ना है। ये प्रश्न दूसरे टाइप का है। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा सुनिए। किस काम के हो, इसके लिए देखना है साथियों, कोल्हू का बैल होना, कूप मंडूक होना, किस मर्ज की दवा, कोढ़ में खाज। ये साथियों हो गया अब पैटर्न चेंज प्रश्नों का। तो ये है किस मर्ज की दवा देना, किस मर्ज की दवा, ये इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि किस काम का मतलब ये इसका मुहावरा हो जाएगा। किस मर्ज की दवा यानी किस काम के लिए अगर आपको कहना है तो किस मर्ज की दवा मुहावरा प्रयोग करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हिमालय की चोटियां तो डेज करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा के साथ कीजिए। राई का पहाड़ करती हैं, गगन चुंबी करती हैं, आसमान से बातें करती हैं, आसमान चूमती हैं। तो साथियों क्या हो जाएगा, आसमान से बातें करती हैं, गगन चुंबी हैं तो गलत हो जाएगा, आसमान से बातें करती हैं। यहाँ भी है लगा हुआ, है के बाद करती गलत हो जाएगा, आसमान से बातें करती एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या साथियों कहता है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि, व्यापार करना, कुछ ना देना। लेने के देने साथियों जितना लिया उतना दे दिया, यानी लाभ के बदले हानि। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या है। जी अच्छा होना क्या है साथियों, जी अच्छा होना इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा। जी अच्छा होना इसका अर्थ क्या होगा, तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी होना, हिम्मत करना। तो जी अच्छा होना साथियों तबीयत ठीक हो जाना, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होना। ये तो सबको पता था, किसी को भी ऐसा नहीं था जो नहीं पता हो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, मुहावरा और उनके अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है।
तो देख लेते हैं कौन है। दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, ये एकदम सही है। और दाल न गलना, पूरा बस चलना, सॉरी दाल न गलना, पूरा बस ना चलना, पूरा बस चलना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, अधर में लटकना, ये तो सही है। 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना, लंबे समय तक जीना। तो साथियों देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका कहता है मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सही। ये इसमें गलत नहीं पूछा जा रहा था, सही पूछा जा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएंगे। ये सभी हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी प्रश्न में। त्रिशंकु होना का अर्थ होता है अधर, यानी कि बीच में लटकना, बीच में ना इधर ना उधर। त्रिशंकु होने का अर्थ यही होता है, बीच में लटकना, ना इधर का ना उधर का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ बताएं। उपयुक्त अर्थ, टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना। इस मुहावरे के लिए ये 2023 में पूछे गए, एसएससी जीडी 2023 में देखिए पूछे गए हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा, बहाना करना, हिचकना, साफ इनकार करना, लालच देना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब साथियों आपको बताना है, ये हो जाता है साथियों टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, साफ इनकार करना, यानी कि डायरेक्ट साफ साफ मना कर देना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, अपमान अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना, बहुत अधिक परिश्रम करना। तो बहती गंगा में हाथ धोना साथियों अवसर का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये कहता है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। बहुत भूख लगना, खींच काढ़ना, खींच काढ़ना, उंगली में दर्द होना, चकित होना। ये साथियों देखिए क्या कहता है प्रश्न। ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चकित करना, यानी कि चकित होना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि चकित हो जाना, यानी कि साथियों सचेत हो जाना, ये भी कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, शुभारंभ करना और धाक जमाना, कलंक लगाना। इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ हो जाता है घूस देना, यानी कि घूस देना ही तो मुट्ठी गर्म करना कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है विकल्प से। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का अर्थ क्या हो जाता है, क्रोधित होना, परेशान करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या तंग करना। तो इसका साथियों अर्थ यही हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि नाक रगड़ना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना या फिर ईद का चांद होना, बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ प्रकट होना, बहुत ज्यादा परेशान होना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। साथियों दुर्लभ होना, दुर्लभ होना हो जाएगा इसका सही जवाब। साथियों गूलर का फूल होना मतलब मिलना ही नहीं, बहुत दुष्कर होना, बहुत दुर्लभ दुर्लभ होना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, घर में गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, रोज गंगा स्नान करना। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घर में सभी सुविधाएं होना। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन कर सकते थे ऑप्शन इसके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ऑप्शन में ना प्रश्न में, सब में आपको सही दिखेगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों से चुनिए। ना माया मिली ना राम, वह कहीं का नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसा तो साथियों है नहीं, वह ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है। तो देखते हैं घड़ों पानी पड़ना, गूलर का फूल होना, घर का ना घाट का, चल बसना। तो साथियों घर का ना घाट का यही इसका सही जवाब हो जाएगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का या फिर घर का ना घाट का, बात तो एक ही है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का अर्थ विकल्पों से चयन कीजिए। इज्जत उतारना, इज्जत उतारना ये साथियों अर्थ है। इसका मुहावरा कौन होगा, इसमें से आपको वही चॉइस करना है। आपको वही चॉइस करना है जो इसका अर्थ। मिट्टी पलीत करना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, मुंह चाटना। तो साथियों ये हो जाता है इज्जत करना, मिट्टी पलीत करना, इसका सही अर्थ हो जाता है। मखमली जूते मारना ये साथियों बेइज्जती ही करना होता है, एक प्रकार से बेइज्जती ही करना। और मुंह की बात छीनना ये तो साथियों बात के विषय में है, यानी कि कहने वाली बात ही आपने कह दी। और मुंह चाटना साथियों बहुत प्रेम करना हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन करें। अपना अपना किया, अपना किया पाना। साथियों अपना किया पाना ये साथियों इसका क्या होगा, इसमें दो ऑप्शन है, आपको साथियों वो बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। साथियों आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।